सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद और प्रकरण चल रहा है यम नियमों का अनुष्ठान करने से क्या फल मिलता है। एक फल तो सबका सामूहिक बता दिया, योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का क्षय होता है और ज्ञान की दीप्ति होती है। तो ये तो सामूहिक फल हो गया। अब एक एक का, अगर कोई किसी एक अंग का भी अनुष्ठान करता है तो उसका क्या फल होता है वो बता रहे हैं। तो देखो एक एक अंग का अनुष्ठान का जो फल है वो ही कितना बृहत है, अपने आप में कितना महान है, कितना बड़ा है। तो यदि सभी के सभी अंगों का पालन करें तो फिर उस व्यक्ति के तो फिर उत्कर्ष का कोई ठिकाना ही नहीं है, उसके सुख का। तो कितना अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, कितना सुंदर पाठ है ये। तो हमने 40वें सूत्र में शौच का प्रतिफल पढ़ा था। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैहि असंसर्गः। और बता रहे हैं और भी फल है इसका। शौच से सत्व शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि होती है, और जब बुद्धि की शुद्धि हो गई तो बुद्धि तो सब निर्णय लेती है। तो जीवन के सारे निर्णय कैसे होंगे? बहुत अच्छे होंगे सारे, बुद्धि शुद्ध है तो। नहीं तो बुद्धि शुद्ध नहीं है तो निर्णय गलत हो जाते हैं। और एक निर्णय यदि गलत हुआ, अब मानो मेरे को तो जाना था दिल्ली और मैंने निर्णय क्या लिया, इधर जाना है, तो मैं कहाँ केदारनाथ तक कहीं भी चले जाओ आगे, तो दिल्ली कभी आने वाली है नहीं। एक निर्णय तो लिया था कि गाड़ी इधर नहीं मुड़ेगी, इधर मोड़ दो भाई, ये छोटा सा निर्णय था, लेकिन इस निर्णय ने मेरे को सदा सदा के लिए अपनी मंजिल से दूर कर दिया, कभी भी नहीं मिलेगी मंजिल। तो कई बार जीवन में हम ऐसे निर्णय कर लेते हैं कि जो वास्तव में हमारा लक्ष्य था वो सदा सदा के लिए हमारे से छूट जाता है, ऐसे निर्णय कर लेते हैं हम। और उसका कारण है बुद्धि की अशुद्धि। तो ये योग के अंगों का अनुष्ठान करने का एक ये भी फायदा है कि योगी जो भी निर्णय करेगा वो बिल्कुल ठीक करेगा, बुद्धि की शुद्धि होने से। तो सबसे ज़्यादा प्रार्थना अगर साधना में की जाती है तो वो बुद्धि की शुद्धि के लिए की जाती है। चारों वेदों के मंत्रों का सार किसको माना है? गायत्री मंत्र को। और गायत्री मंत्र का सार क्या है? बुद्धि की शुद्धि। धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये शुचिता का प्रतिफल है, सत्व शुद्धि, सौमनस्य, मन की प्रसन्नता। सबसे बड़ी, करोड़ों रुपए से भी बड़ी संपदा है ये। किसी व्यक्ति का मन यदि प्रसन्न रहता है तो वो अरबों पति से भी बड़ा आदमी है। क्योंकि कई बार अरब रुपए तो होते हैं लेकिन मन खुश नहीं रहता है व्यक्ति का, तो करें क्या उन अरब रुपयों का? क्या फायदा ऐसी दौलत का? और ये जो मन की प्रसन्नता है ये पैसे से मिलती नहीं है, ना पैसे से मिलती है, ना पहलवानी से मिलती है, ना शब्द ज्ञान से मिलती है, किसी भी कीमत से नहीं मिलती है ये किससे मिलती है? शुचिता से मिलती है। जितना व्यक्ति पवित्र रहेगा, पवित्रता का पालन करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसका मन प्रसन्न रहेगा। जिसका चित्त अपवित्र है, शुचि नहीं है, वो कभी प्रसन्न रह सकता नहीं है। इसलिए श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज बोलते थे कि योगी का मन कैसा होना चाहिए, तो बोलते थे पावन तरंगित।
दो विशेषण लगाए हैं उन्होंने, अपने शिलालेख पे लिखाया हुआ है वहां पर आश्रम में। पावन तरंगित मन, मन पावन भी होना चाहिए और तरंगित होना चाहिए बच्चे की तरह से, हमेशा उत्साह में, ऐसे मरा मरा ढीला ढीला ऐसे नहीं कि हमेशा ही उसको टोकते रहना पड़े, ऐसे नहीं होना चाहिए। पावन होना चाहिए, तरंगित होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग साधना करते हैं तो वो सामने आए तो डर लगता है फिर कि भाई इनसे कैसे बोले, वो उनका दिमाग रहता है 7वें आसमान पे। बापू ने सुनाई थी ना कहानी, बोला ऐसे डर लगता है कि जैसे किसी इस लोक के नहीं किसी अन्य लोक के प्राणी से मुलाकात हो गई हो। तो योगी ऐसे नहीं होता है। योगी कैसे होता है? पावन और तरंगित मन वाला। उनको देखते ही लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है। अब चलो हम तो जानते हैं स्वामी जी महाराज को, वो हमारे गुरु हैं, तो हम तो खुश हों, तो ये स्वाभाविक ही है। लेकिन मैंने देखा जब वो कहीं यात्रा पे जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट आदि पे जाते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो इस रूप में पर्सनली तो जानते नहीं है, पर एक अलग ही उनको देखते ही एक प्रसन्नता उनके चेहरे पे आ जाती है। यहाँ तक कि कभी कार्यक्रम में जाए, गांव में गए, किसी गांव में कार्यक्रम है और उधर से महाराज जी निकल रहे हैं, तो उस गांव के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, जो बिल्कुल गांव में रहते हैं, ऐसे ही कहीं शर्ट के बटन टूटे पड़े हैं, कहीं निकर की एक वो फटी पड़ी है पैर, तो ऐसे बिल्कुल सामान्य बच्चे, वो जब महाराज जी वहाँ से निकलते हैं तो नाम लेते हैं, अरे वो गए। तो कभी टीवी पे देखा होगा उन्होंने, और उनके चेहरे पे जो खुशी होती है कि हमने आज उनको देखा, तो लगता है कि मैं कई बार कहती हूँ, मैंने कहा महाराज जी ये गांव में आज पूरे दिन चर्चा रखेंगे कि हम यहाँ खड़े थे और वो महाराज जी एकदम हमारे पास से ऐसे निकले और हमने उनको ऐसे किया तो उन्होंने भी हमारी तरफ ऐसे किया। तो इनके चित्त की एक न्यूज बन गई सदा सदा के लिए। हम भी ऐसे करते थे। तो हमारे वहाँ तो एक सन्यासी थे, स्वामी खेतानाथ जी महाराज, महाराज जी कई बार बोलते हैं ना उस इलाके में, तो कभी देख भी लें उसको। तो योगी कैसा होता है? पावन तरंगित मन वाला। और ये पावनता और तरंगिता तब आएगी जब उसका अंदर से चित्त शुचिता से युक्त हो, तो सौमनस्य की स्थिति में रहता है व्यक्ति। नहीं तो हमेशा ही व्यक्ति उससे जो छिन गया उसी के गीत गाता रहता है। उससे एक दो चीजें छीन ली भगवान ने और 8-10 चीजें अभी भी उसके पास हैं, तो 8-10 को तो भुला देता है और 1-2 छिन गई उसको गाता रहता है हमेशा। बोले मेरे पास तो कुछ छोड़ा ही नहीं भगवान ने। अरे अभी तो बहुत कुछ है भाई, और कम से कम ये शरीर है बेशकीमती, तो उसका मन कभी प्रसन्न ही नहीं होता है। तो कुछ बच्चे घर में ऐसे होते हैं, उनको कितने भी गिफ्ट ला दो, कितने भी कपड़े ला दो, कितने भी खाने की चीजें ला दो, वो कभी खुश मिजाज होते ही नहीं है। गुरुकुल में कुछ ऐसे ब्रह्मचारी होते हैं, कितनी भी अच्छी उनके लिए सब्जी बनवा दो, कितना भी अच्छा भोजन खिला दो, कितनी भी अच्छी कोई बात सुना दो, खुश होते ही नहीं है। हमेशा ही किसी एक ऐसे लोक में रहते हैं कि उनको देख करके दूसरा व्यक्ति भी डिप्रेशन में आ जाए। पता नहीं उनके अंदर कौन सी ऐसी अशुचिता है जो उनको ऐसे डिप्रेशन टाइप बना के रखती है। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे शुचिता का अनुष्ठान किया जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? सौमनस्य। गीता में भी कहा इसको, मन का तप कहा ना। मन का तप क्या बताया वहां पर? मन प्रसाद है सबसे पहला। मन की प्रसन्नता ये तप से मिलती है। मन प्रसाद सौम्यत्वम, बिल्कुल ये कि ये विशेषण बताए वहां पर, मन की प्रसन्नता, सौम्यता। तो यहां भी वही बता रहे हैं, सत्व शुद्धि, सौमनस्य, मन की प्रसन्नता, सुमनस्य भावम सौमनस्य, एकाग्र, किसी भी विषय पे वो अपने आप को फोकस कर देंगे, क्योंकि जिसके अंदर अंतःकरण में कुछ उधेड़-बुन नहीं चल रही है तो शक्ति शांत है, उसको इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, किसी भी विषय पे लगाओ, उसी को वो स्कैन कर लेती है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति अधिक विषयों के ज्ञाता भी होते हैं, बहुत हुनर होते हैं उनके अंदर, क्योंकि वो अपनी बुद्धि को किधर भी लगाएं तो तुरंत उस विद्या को सीख जाते हैं।
महाराज जी को मेडिकल सीखने में पता नहीं कभी सीख ली, योग सिखाते सिखाते उस विषय से संबंधित तो कुछ व्यक्तियों से बातचीत की, कुछ पुस्तकें पढ़ी, आ गई वो विद्या। और नहीं तो विद्यार्थी 5 साल उसको घोटते रहते हैं, रगड़ा पट्टी करते रहते हैं, याद होता ही नहीं है, रात को रटते हैं, सुबह मैदान साफ। क्यों? क्योंकि चित्त में इतनी भीड़ भर रखी है कि वो अष्टाध्यायी किधर से किधर निकल जाती है, कुछ पता ही नहीं, घुसती नहीं है। पहली बात तो क्योंकि जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है घुसने के लिए। तो दर्शन व्याकरण ये कहाँ जाए, क्योंकि चित्त अनेकाग्र है। और शुचिता होते ही चित्त क्या होगा? एकाग्र। अंदर से सब सफाई कर डाली। अब अंदर कौन है? मैं, मेरा परमात्मा, मेरा गुरु, सेलेक्टेड 1-2 विषय, बस उतना ही रहता है, ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं है। दिवाली पे सफाई करते हैं ना, कचरा कचरा सब निकाल के काम की थोड़ी अच्छी सी चीज़ें रखते हैं तो मन प्रसन्न होता है। तो ऐसे संध्या उपासना में या काम करते समय भी, अन्य कर्म करते हुए भी, दिन में भी व्यक्ति को क्या साधना करनी चाहिए? शुचिता की। ज़्यादा भीड़ नहीं रखना अपने अंदर। जैसे ही किसी अनावश्यक व्यक्ति से संबंधित, अनावश्यक वस्तु से संबंधित हमारे मन में विचार आए, तुरंत उसको रिजेक्ट करो कि नहीं, ये नहीं चाहिए मेरे को, फालतू की भीड़ में क्यों बढ़ा के रखूं अपने घर में। जो वो ऐसा कर रहा है, जैसा कर रहा है करे, उसको भगवान ने एक स्वतंत्रता दी है, उसका अपना एक स्वतंत्र जीवन है। तो ऐसे हटाते हटाते शुचिता आती जाती है और मन की एकाग्रता बढ़ती जाती है। इंद्रिय जय, अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। नहीं तो व्यक्ति सब जगह से जीत जाता है, अपने से हार जाता है अपने ऊपर। और व्यक्ति बोलता भी है कि मैं इस चीज को कभी भूल नहीं पाऊंगा। ऐसा बोलते ही आप अपने से ही पराजित हो गई। आपने क्या निर्णय सुना दिया कि मैं अपने से कभी जीत नहीं सकता हूँ, अपने विचार से, अपने भाव से, अपनी इस स्मृति से। खुद ही बोल रहा है कि ये जो घटित हुआ है इसको मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। तो क्या करोगे इसको याद रख के? जो आज दुख दे रहा है आपको, सुनाते हुए आप इतने दुखी हैं, तो कल भी इसको याद रखोगे तो दुख ही देगा ना, परसों भी दुख ही देगा। तो दुख देने वाली चीज को ऐसा क्या संभाल के रखना। तो कहना क्या चाहिए व्यक्ति को? इस क्षण के बाद मैं इसको कभी याद नहीं करूंगा जीवन में। जो ये बात, जो ये विचार, जो ये भाव, जो ये घटना मेरे को इस क्षण दुख दे रही है, तो मैं आज के बाद इसको कभी याद ना करके अपने प्रभु को याद करूंगा कि चलो इस घटना में कम से कम मैं तो जिंदा हूं, जो भी हुआ हुआ। ऐसे तो कहना चाहिए। तो इंद्रियों के ऊपर विजय, मेरी इंद्रियां सदा रहें मेरे वश में। प्रार्थना करते हैं ना, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, किसी दूसरे का अधिकार ना हो मेरे मन पे। और मेरी इंद्रियां सदा मेरे वश में रहें, दूसरे के वश में ना हो। तो ये भी शुचिता का ही परिणाम बताया। और आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, ये सब जब सम्मिलित रूप से हमारे चित्त के विशेषण बन जाएंगे, सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र, इंद्रिय जय, तो ये सब क्या है? आत्मदर्शन की योग्यता है ये चित्त की। ऐसा चित्त अब आत्मदर्शन करने के लिए सक्षम है, तैयार है। तो यदि आत्मदर्शन करना है तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। अब आत्मदर्शन की इच्छा सबको है, हर व्यक्ति यही चाहता है मुझे आत्म साक्षात्कार हो, आत्मदर्शन हो, सिद्धियों की प्राप्ति हो, सूक्ष्म शक्तियों के साथ मेरे संबंध हो। ये कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन ये कीमत चुकाने के लिए फिर रोजाना थोड़ा थोड़ा जितनी अपनी सामर्थ्य है उतना ये चित्त को शुद्ध करना है। तो भाष्य में ये कह रहे हैं आत्मदर्शन योग्यत्वानि च भवन्ति इति वाक्य शेष। ये सारी विशेषताएं, ये सारी सिद्धियां होती हैं किससे? शुचिता से, शौच से। शुचे है सत्व शुद्धि। शुचिता से सबसे पहले क्या होती है? बुद्धि की शुद्धि। ततः सौमनस्यम, बुद्धि शुद्ध होते ही क्या आएगा?
सौमनस्य प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता बढ़ जाएगी। अगर हम हमेशा ही तनाव में, खिंचाव में, थोड़ा बोझिल से हैं तो ये इस बात का प्रतीक है कि चित्त शुद्ध नहीं है, चित्त में काफी भीड़ भर रखी है, आड़ कबाड़ भर रखा है, तो उसको निकालो। सत्व शुद्धि ततः सौमनस्यम ततः एकाग्र्यम, और जैसे ही मन प्रसन्न होगा तो मन एकाग्र भी हो जाएगा। फिर ततः इंद्रियजयः, और मन एकाग्र है तो इंद्रियजयी हो जाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास अब एक शक्ति है और कहीं से भी मन को हटाना चाहें या कहीं भी लगाना चाहें उस शक्ति का प्रयोग करेंगे और हम उसको लगा देंगे। उसी में आया है ना गीता में, मन का तप में ही, मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। आत्मविनिग्रह का मतलब ही यही है, मन को जहां लगाना है लगा दे व्यक्ति, जहां से हटाना है हटा ले। ये तो मन के तप करने वाले की स्थिति है, और तप न करने वाले की उल्टी है, लगाना चाहे वहां लगता नहीं है, हटाना चाहे वहां से हटता नहीं है, ये उसकी समस्या है। तो ततः एकाग्रम ततः इंद्रियजय, तो इंद्रियों को जीत लेगा। ततश्च आत्मदर्शन योग्यत्वम, और तब उसको आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त हो जाती है। आत्मदर्शन योग्यत्वम बुद्धि सत्वस्य भवति, क्योंकि आत्मदर्शन की योग्यता क्या है? ऋतंभरा प्रज्ञा का उत्पन्न होना। तो इसलिए कह रहे हैं इस बुद्धि सत्व की ये योग्यता हो जाती है कि ये अब आत्म साक्षात्कार कर सकती है। आत्मा का प्रतिबिंब बुद्धि में गिरेगा और वहाँ वो ऋतंभरा प्रज्ञा जो है वो हमें आत्मा का साक्षात्कार कराएगी। तो आत्मदर्शन योग्यत्वम बुद्धि सत्वस्य भवति इति एतत् क्षौस्थैर्यात् अधिगम्यते। तो ये सब शौच में स्थित होने से, प्रतिष्ठित होने से, शुचिता में प्रतिष्ठित होने से अधिगम्यते प्राप्त होता है। ये सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं शुचिता में प्रतिष्ठित होने से। तो इसीलिए संतों ने कहा कि हे नाथ, हे नारायण, आपको भूलूं नहीं, क्योंकि वो जब तक याद रहेगा तब तक कोई अंधेरा मन में आ नहीं सकता है, और वो जब भुलाया जाएगा तो सिवाय अंधकार के और कोई आता नहीं है। जब तक प्रकाश है तब तक चोर आते नहीं हैं, और अंधेरा हो जाता है तो चोर ही आते हैं, देवता आते नहीं हैं फिर वहाँ पे। तो अपने मन का दिया जला के रखना है, शुचिता से युक्त रखना है। ये हो गया शौच का फल। संतोष का क्या फल है? संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः। संतोष से अनुत्तम सुख का लाभ होता है। अनुत्तम माने जिससे उत्तम और कोई है ही नहीं, सबसे उत्तम। तो उसके लिए क्या कहा? बोले अब इसकी तो व्याख्या भी क्या करें, क्योंकि संतोष से वो सुख मिलेगा जिससे उत्तम सुख इस संसार में कोई नहीं है, वो सुख संतोष से मिलेगा। तो गिना रहे हैं कि भाई आप कौन कौन से सुखों को जानते हैं ना, तो उनकी तुलना में ये सुख कैसा है, तो वो गिना रहे हैं। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्यैते नार्हत षोडशीं कलाम। शांति पर्व का है ये, और वायु पुराण का भी है। यच्च काम सुखम लोके, लोक में जो कामना की पूर्ति से सुख मिलता है, हमने कोई भी कामना की और वो कामना हमारी पूरी हो गई, तो व्यक्ति को क्या मिलता है? सुख। तो उस सुख की हमें अनुभूति है। तो ये कह रहे हैं जो कामना की पूर्ति से जो लोक में सुख मिलता है, यच्च दिव्यम महत् सुखम। और कोई कहे कि नहीं, ये जो लोक का सुख है कामना पूर्ति का, ये तो बहुत छोटा है, इससे बड़ा सुख होता है दिव्य सुख, महत्, इससे बड़ा सुख दिव्य सुख। माने जो संसार की कामनाओं की पूर्ति से नहीं, बल्कि कोई दिव्य कामना की पूर्ति होने से, कोई सिद्धि आदि मिलने से जो सुख मिलता है वो दिव्य महत् सुख है। तीसरा बता रहे हैं तृष्णा क्षय सुखस्य एते षोडशीं कलाम न अर्हतः। लेकिन कह रहे हैं एक सुख ऐसा है
एक तो हुआ तृष्णा और तृष्णा की पूर्ति, उस पूर्ति से होने वाला सुख, और एक है तृष्णा क्षय सुख, तृष्णा के नष्ट हो जाने से जो सुख मिलता है वो सुख एते षोडशीम कलाम न अर्हत। ये जो ऊपर सुख गिनाए हैं, कामना का पूर्ति होने से सुख और जो दिव्य महत सुख है, स्वर्गीय सुख है, उन सुखों के सामने ये जो सुख है, जब तृष्णा का ही व्यक्ति ने क्षय कर दिया, कोई कामना नहीं है मन में, इसको कहते हैं संतोष। संतोष लोक में तो उस रूप में भी प्रयोग किया जाता है ना कि भाई हमारे इस घर में चोरी हो गई, किसी ने छीन लिया, तो बोले भाई अब छीन ही गया तो हमने तो संतोष कर लिया। अब कोई व्यक्ति कहे कि ना ना वो तो मिल सकता है, आपको एक बार रिपोर्ट करवानी पड़ेगी, तो बोले ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है फिर तो इसका मतलब कामना तो है उसको प्राप्त करने की, पर ये लग रहा था कि भाई अब मजबूरी, अब तो मिलेगा नहीं, तो इसका नाम संतोष नहीं है। मजबूरी में किसी चीज से रहित होना, ये इसका नाम संतोष नहीं है। संतोष नाम किसका है? तृष्णा का क्षय होने से जो सुख मिलता है, तृष्णा ही नहीं है, अंदर प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है। कोई चीज आए बहुत अच्छी बात है, जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, आई है तो भगवान का विधान है, बहुत अच्छी बात, आपने भेजा है तो उससे भी भागता नहीं है। जा रही है तो अपनी थी नहीं, भगवान का विधान है, जिसकी थी उसके पास जा रही है। तो व्यक्ति तृष्णा से जितना जितना मुक्त होता जाएगा, सरल तो नहीं है पर कठिन काम भी तो इस धरती पे हुए ही है ना आज तक, किसी ने तो किए हैं, किसी ने किए हैं तो हम भी कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसा सोच के व्यक्ति अपनी तृष्णाओं का क्षय करता रहे। तो तृष्णा का जो नाश रूपी सुख है, ये ऊपर वाले सुख उसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है, मतलब बहुत छोटे हैं ये ऊपर वाले सुख, ये बड़ा सुख है। तो ये संतोष का फल है। पर संतोष आता कब है व्यक्ति के पास? कोई कामना नहीं रहेगी, सब तृष्णाओं का नाश हो जाएगा। ये कब होगा? जब उसको सबसे बड़ी चीज मिल जाएगी, कि उससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं जिसकी तृष्णा करें, तभी तो होगा ये। ऐसे तो नहीं होगा कि भाई ठीक है हम आज से किसी चीज की कामना नहीं करेंगे, पर इस विचार से कामना मुक्त होता तो नहीं है व्यक्ति, क्योंकि वो तो चित्त को वैसा बनाना पड़ेगा पूर्ण तृप्त, और चित्त पूर्ण तृप्त तभी हो सकता है जब उसको भूमा मिले, उससे पहले ये तृप्त हो नहीं सकता है। यो वही भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में मन सुखी होता ही नहीं है। तो इसलिए कई बार कोई व्यक्ति कहते हैं ना जी हम तो पूर्ण तृप्त हैं, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो या तो फिर वो झूठ बोल रहे हैं या तो फिर वो अविद्या की स्थिति में है, अज्ञान की स्थिति में है। क्योंकि वास्तव में मन पूर्ण तृप्त और पूर्ण संतोष से युक्त तब ही हो सकता है जब उसको अंतिम अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो ये हो गया शौच, संतोष। तीसरा नियम क्या है? तप। तप से क्या मिलेगा? कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसः। तपसः तप करने से, माने तपस्या में प्रतिनिष्ठित परिनिष्ठित हो जाने से, अशुद्धि क्षयात्, अशुद्धि का क्षय हो जाएगा, और अशुद्धि क्षयात् कायेंद्रिय सिद्धि ही, काय सिद्धि और इंद्रियों की सिद्धि, दो सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी तप करने से। निर्वर्त्यमानम एव तपः हिनस्ति अशुद्ध्यावरणमलम। तो कह रहे हैं ये तप के निर्वर्त्यमानम एव, ये जो सृजनात्मक तप है, तो बहुत अच्छा विशेषण दिया है यहाँ भाष्यकार ने। तप कैसा होना चाहिए? निर्वर्त्यमानम। निर्वर्त्यमानम मतलब सृजनात्मक तप। कुछ लोग तप करते तो हैं लेकिन उसके पीछे कुछ उपलब्धि ही नहीं है। तो तप कैसा होना चाहिए? सृजनात्मक। महाराज जी बहुत इस बात को बल देते हैं कि हमारी तपस्या कैसी होनी चाहिए? सृजनात्मक होनी चाहिए, क्योंकि सृजन से सुख मिलता है। नहीं तो ऐसे ही बैठे हैं, खाना छोड़ रखा है, पीना छोड़ रखा है, गर्मी में आग जला के बैठे हैं, सर्दी में बर्फ में बैठे हैं, और अंदर अंदर परेशान हैं,
क्योंकि कुछ नया सृजन हो ही नहीं रहा है। केवल दूसरों को दिखाने के लिए विमूढ़ आत्मा होकर के कि दूसरे हमारे को तपस्वी कहेंगे, तो फिर कठोर कठोर तप भी व्यक्ति कर लेता है अहंकार के कारण। अहंकार भी अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है ना, पर वो अहंकार का मिसयूज है, अहंकार का सदुपयोग भी किया जा सकता है। अहंकार बुरा नहीं है, अहंकार तो बहुत बड़ी पावर है। उस अहंकार की डायरेक्शन को मोड़ा जा सकता है। अहंकार तो हमारे गुरुकुल के आचार्य सिखाते थे बचपन में। क्या सिखाते हैं वो? अहम ब्रह्मास्मि, ये बड़ा अहंकार है। तो ये उस व्यक्ति को भी सुख देगा, दूसरों को भी सुख देगा। मैं ऋषियों की संतान हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये भी अहंकार है कि मैं जीव हूँ लेकिन मैं क्या हूँ? ईश्वर का अंश हूँ। तो ये सात्विक अहंकार हैं। तो उसकी डायरेक्शन यदि गलत मोड़ दी, उसने अपने आप को ये माना कि मैं इन सब से, ये सब छोटे प्राणी हैं, सामान्य प्राणी हैं, कीड़े मकोड़े जैसे हैं, ये तो मेरी और इनकी क्या हैसियत है, और मैं तो एक बहुत सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो ये अहंकार अच्छा नहीं है। ये अहंकार उस व्यक्ति को भी सुख नहीं देता है। हर पल उसको यही लगा रहता है कि इनमें से कहीं किसी ने एक आधा कदम आगे तो नहीं बढ़ा लिया तो इनको पीछे कैसे, वो केकड़े जैसी स्थिति रहती है। भाई मेरे को तो चढ़ना नहीं है ड्रम पे, पर दूसरे को चढ़ने भी नहीं देना है मेरे को। तो तप कैसा होना चाहिए? निर्वर्त्यमानमेव तपः अशुद्धि आवरण मलम हिनस्ति। अशुद्धि रूपी जो आवरण है, अशुद्धि रूपी जो मल है, इसको कौन सा तप हटा पाएगा? सृजनात्मक। भाई कुछ भगवत्ता, कुछ भक्ति, कुछ तो दिखना चाहिए जीवन में, कोई तृप्ति, संतोष, प्रसन्नता, तो तब वो तो मल को हटाएंगे। और यदि और ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, और ज्यादा अहंकार ही बढ़ रहा है, तो ये चित्त का मल तो फिर बढ़ गया, कम नहीं हुआ ना। तो इसलिए बहुत सुंदर विशेषण लगाया यहाँ व्यास ऋषि ने कि सृजनात्मक तप जो है वो अशुद्धि रूपी आवरण को, मल को हिनस्ति, नष्ट करता है। तदावरण मल अपगमात काय सिद्धि अणिमाद्या तथा इंद्रिय सिद्धि दूराश्रवण दर्शनात् इति। तो उस आवरण के या मल के अपगमात, नष्ट हो जाने से, काय सिद्धि, शरीर की सिद्धियां मिल जाती हैं। शरीर की सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, गरिमा आदि। और इंद्रिय सिद्धि हैं दूराश्रवण, दूर से ही श्रवण, इस लोक के भी दूसरे प्राणियों को दूर से सुन लेना, और अन्य लोकांतरों की आवाज को भी सुन पाना, ये भी सिद्धि है, ये इंद्रिय सिद्धि है। और दूर का दर्शन होना, इस लोक में भी जो दूर बैठे हैं उनको देख पाना, और अन्य लोकांतरों में भी या स्थूल या सूक्ष्म शक्तियां हैं उनका दर्शन कर पाना, ये इंद्रिय सिद्धि है। तो ये सिद्धियां किससे मिलेंगी? सृजनात्मक तप से। केवल तप नहीं, इन्होंने उसको खोल दिया भाष्यकार ने, कैसे तप से मिलेंगे? सृजनात्मक तप से। तो शेष हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।